हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो एक वैकेंसी आती है जिसका नाम होता है रेलवे ग्रुप डी। उस वैकेंसी में एक पोस्ट होती है जिस पोस्ट का नाम है ट्रैक मेंटेनर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस ट्रैक मेंटेनर के लाइफ के बारे में कि उनका वर्क लाइफ क्या होता है, वो कौन कौन से काम करते हैं और उनका दिनचर्या क्या रहता है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो पहले आप तो ये पिक्चर देखिए कि इनका वर्क क्या है। तो इस पिक्चर से आप समझ ही सकते हैं कि जैसे जो भी रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, उन्हें रेलवे की जो ट्रैक्स होती हैं, पटरियाँ होती हैं, जिन पे जो ट्रेन चलते हैं, उनका रख रखाव करना मतलब देखभाल करना कि कहीं से कुछ टूटी फूटी तो नहीं है, पटरियों में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा स्मूथ है कि नहीं, कहीं घिस तो नहीं गया, कहीं अलाइनमेंट सही है या नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है कहीं कुछ। सारा चीज़ नट बोल्ट उनका देखना, पटरियों का सारा चीज़ यही करते हैं। और उनका देखभाल, रख रखाव सारा चीज़ पटरियों का टोटल गिट्टी से लेके नट बोल्ट सारा चीज़ ये देखते हैं। तो इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे। चलिए हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और आप बताते हैं। तो एक ट्रैक मेंटेनर का काम रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए कि रेलवे की पटरियों में ही दिक्कत आ जाए तो ट्रेन चलेंगी कैसे? आप खुद सोचिए कि अगर पटरियां ही सही ना रहें तो ट्रेन चलेंगी कैसे? तो रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है ट्रेन के संचालन में, रेलवे के संचालन में। वो पटरियों का रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं, सही सुरक्षा की जांच करते हैं ताकि पटरियां सही बनी रहें और ट्रेन लगातार उन पटरियों पे बिना किसी रुकावट के चलती रहे। तो उनका काम रेलवे ट्रैक्स का निरीक्षण, रख रखाव और मरम्मत करना है। उनका काम मेनली काम क्या है? रेलवे ट्रैक्स का निरीक्षण करना, रख रखाव करना और मरम्मत करना है। तो आइए हम जानते हैं कि एक ट्रैक मेंटेनर के जीवन में कैसे मतलब उस दिन की शुरुआत होती है, वो कौन कौन से अपने कार्य को करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ट्रैक मेंटेनर का या हर एक एम्प्लॉय, चाहे कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, उनका एक वर्क प्लेस होता है कि जहाँ पे वे जाके काम करें। तो वैसे ही ट्रैक मेंटेनर का भी एक स्टेशन होता है या डिपो होता है। उस स्टेशन पे जाके उन्हें रिपोर्ट करनी होती है। वहाँ पे उनको एक एरिया वाइज़ डिवाइड किया जाता है कि इतने एरिया से लेके इतने एरिया तक के ट्रैकों का जो भी ट्रैक है, उसका आपको देखभाल करना है या जो भी मेंटेनेंस का काम आपको सँभालना है। मतलब अकेले नहीं दिया जाता, वो 3-4 का ग्रुप या 5-6 का ग्रुप जैसा रहता है, वैसा दिया जाता है। मतलब मोस्टली आप कह सकते हो 4 का ग्रुप तो लगभग रहता ही है। वो कहीं-कहीं डिपेंड कर सकता है, कहीं 3-4 भी हो, कहीं 5-6 भी हो सकते हैं। काम के अनुसार वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो जैसे हमने बता दिया कि पहले अपने स्टेशन पे आके रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद उन्हें एरिया पता रहता है कि इस एरिया से इस एरिया हमारा एरिया है और इस एरिया के सारे ट्रैकों का हमारा निरीक्षण करना है और इंस्पेक्शन करना है, निरीक्षण करना है और उसका देखभाल करना है, रख-रखाव करना है, मरम्मत करना है, मेंटेनेंस भी करना है। तो उनका पहला काम ट्रैक का मरम्मत या रख-रखाव से जुड़ी किसी भी जानकारी या निर्देश को जानना होता है, ठीक है? पहला काम है कि उसके रख-रखाव को जानना, ठीक है? उसके बाद क्या है वो? उसके बाद वो निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण मीन्स इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन मीन्स वही हम समझते हैं कि ट्रैक मेंटेनर नियमित रूप से रेलवे ट्रैक्स का निरीक्षण करता है। नियमित रूप से, यानी नियमित रूप से कहने का मतलब यहाँ देखिए नियमित रूप से लिखा हुआ है। तो नियमित रूप से मतलब एक प्रॉपर इंटरवल पे। प्रॉपर इंटरवल कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि मान लीजिए आज सही है, आज देखें और फिर एक प्रॉपर इंटरवल होता है जैसे कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कि इतना से इतना के समय में आपको देखना ही है। तो ऐसा नहीं कि आज देख लिए फिर कभी जा ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होता। उन्हें एक फिक्स इंटरवल पे उनका निरीक्षण, इंस्पेक्शन करना होता है। तो इसमें वे क्या-क्या चेक करते हैं? इसमें वो चेक करते हैं किसी भी तरह का डैमेज तो नहीं हुआ है ट्रैक्स में, कोई भी घिसाव घिसाव आई मीन करने का मतलब कि घिस तो नहीं गया है नट्स, बोल्ट्स,
और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ट्रैक ट्रैक के घटक जैसे कि रेल, बोल्ट, स्लीपर, ये सब ये सब में किसी तरह का टूट-फूट या फिर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। तो ट्रैक मेंटेनर का मेन काम यही हुआ पहले तो, कि उसका इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना। और भी एक इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि जैसे एक ट्रैक मेंटेनर यहाँ जो ट्रैक्स की पटरियाँ हैं, उनमें जो बोल्ट होते हैं, नट्स होते हैं, उनको वो टाइट कर रहे हैं और सुधार रहे हैं, जो भी अगर कुछ फॉल्ट आया है तो। मेन है क्या है, रख-रखाव कार्य। तो रख-रखाव कार्य, तो इसमें देखिए कि अगर मान लीजिए अब जब हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो जैसे ट्रैक मेंटेनर इंस्पेक्शन करते हैं, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा मतलब सही ही हो पटरियों में, कहीं न कहीं कुछ दिक्कत भी होंगी, जैसे नट में, बोल्ट में या पटरियों के बीच में गैप में। तो वे सारा जब निरीक्षण कर लेते हैं, अगर तो उसमें अगर भी किसी भी तरह की कोई समस्या पाई जाती है, तो उसे उन्हें ठीक करना होता है। तो ट्रैक मेंटेनर का मेन काम इंस्पेक्शन के बाद उस पटरियों का ठीक करना है। और ऐसा नहीं कि उन्हें खुद इंजीनियर भी रहते हैं वहाँ, वो उन्हें सुपरवाइज़ करते हैं कि किस तरह से कैसे काम करना है, तो वो उसमें इन्वॉल्व होके सारे ट्रैक मेंटेनर उसका रख-रखाव और मेन उसको मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है? तो इसमें जैसे क्या-क्या मेंटेनेंस करते हैं, मान लीजिए कि कोई पुराना रेल है, खराब हो गया है, यूज़लेस हो रहा है, तो उसको पुराने रेल की जगह नई रेल लगाना। जोड़ों को ठीक करना, जोड़ों मतलब समझ रहे हैं? जॉइंट। जोड़ों मतलब जॉइंट हो गया, जैसे रेल की पटरियाँ ऐसा तो नहीं है कि लगातार लंबी है, वो एक एक पार्टिकुलर लंबी रहती है, उसको फिर से जॉइंट किया जाता है, फिर पार्टिकुलर लेंथ का होता है, वैसे जॉइंट करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो उनका पुरानी की जगह नई रेल लगाना और जोड़ों को ठीक करना या ट्रैक की सही स्थिति का सुनिश्चित करना। मान लीजिए ट्रैक जो है वो कहीं से टेढ़ा-मेढ़ा तो नहीं हो गया, अलाइनमेंट तो उसका सही है, वे सारा चीज़ वे देखते हैं। जल निकासी प्रणालियों की भी जाँच करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं का वाटर का जो निकलने का जो रास्ता है वो ब्लॉक तो नहीं हो गया है, वे सारा चीज़ भी वे देखते हैं। और किसी भी मलबे को हटाते हैं। मलबे को हटाने कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ट्रैक पे कुछ पड़ा हुआ है, जैसे कोई भी शरारत चीज़ न्यूज़ में जैसे आप सुनते हैं कि ट्रैक पे गैस का सिलेंडर पड़ा मिला, गिट्टी पड़ी मिली, लकड़ी का टुकड़ा मिला, लोहा पड़ा मिला। तो ऐसा अगर उन्हें कुछ इंस्पेक्शन में मिलता है तो वो सब अवरुद्ध को हटाते भी हैं, ठीक है? जिससे ट्रैक को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें आता है कि सुरक्षा। इस काम में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये पोस्ट भी है वो सेफ्टी पोस्ट के अंदर आता है। कौन सा पोस्ट के अंदर आता है? सेफ्टी पोस्ट। ये सेफ्टी पोस्ट के अंदर जो है वो आता है, ठीक है? ये पोस्ट। तो इनका वर्क हैज़ार्डस है, मतलब ये ट्रैक पे काम करते हैं, फील्ड वर्क है। तो इन्हें अपनी सुरक्षा की भी ध्यान रखनी होती है। तो इसके लिए इन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हाई विजिबिलिटी वेस्ट, हाई विजिबिलिटी जिससे इन्हें दूर तक दिख सके वैसे कपड़े पहनने होते हैं। जो आप जैसे अभी हमने पिक में दिखाया था हाई विजिबिलिटी वेस्ट, जैसे आगे आपको दिखाता हूँ ये पिक्चर, ये देखिए। चलिए ये तो नहीं, ये एक पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर में जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कौन सा कलर का कपड़ा है ये? ये है ऑरेंज कलर का कपड़ा। ऑरेंज कलर का जो कपड़ा है ये, तो ये हाई विजिबिलिटी जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है? विबग्योर होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। उसके बाद किसका आता है? ऑरेंज का। तो रेड तो हम यूज़ नहीं कर सकते रेलवे में, क्योंकि रेलवे जो है वो रेड कपड़ा हम यूज़ करेंगे तो रेलवे रुक जाएगी, क्योंकि रेड एक सिंबल है रेलवे के लिए कि रेड जहाँ भी दिखे भैया हमें रुक जाना है, येलो में तैयार होना है और ग्रीन में चलना है। तो रेड कपड़ा तो पहन ही नहीं सकते, क्योंकि रेड में रेलवे खुद ही रुक जाएगी। तो क्या ये पहनते हैं? ऑरेंज पहनते हैं। क्यों ऑरेंज पहनते हैं? क्योंकि ये हाई विजिबिलिटी है, बहुत दूर से ही हम इसे देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर का जो वर्दी होता है वो ऊपर का ऑरेंज कलर केसरिया कलर का ही
क्यों होता है, इसका रीज़न भी हमने आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझा दिया। ठीक है? तो आइए जो अब हम इस वीडियो में देखते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि हाई विजिबिलिटी वेस्ट पहनना है, दस्ताने भी पहनने होते हैं ताकि उन्हें हाथ पैर में कोई चोट ना आए, बूट भी पहननी होती है, जूते, ताकि वे ट्रैक पर काम करते समय सुरक्षित रहें, जो अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में मददगार साबित होते हैं। ठीक है? तो आप ये सब पिक देख के समझ सकते हैं कि ये पटरियों का कैसे रख रखाव कर रहे हैं। चुनौतियाँ मतलब दिक्कतें कुछ आती हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उससे कैसे उभरना है। तो ट्रैक मेंटेनर का जो काम है वो बहुत टफ काम है, शारीरिक हार्ड काम है। आप लोग भी जानते ही होंगे कि फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है ट्रैक मेंटेनर में, और इन्हें हर एक मौसम में काम करना है, फील्ड में काम करना है, ट्रैक्स पे काम करना है, चाहे बहुत ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी हो, चाहे 2-4 डिग्री का ठंडा हो, या बहुत हैवी मूसलाधार बारिश हो रही हो। तो इन्हें हर एक परिस्थिति में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में भी, जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तब, सब मौसम में इन्हें ट्रैक्स पे ही काम करना है। इसलिए भी, और ट्रैक्स में काम करना और उतना भारी सामान को उठाना, मशीनों को उठाना, वर्क करवाना ट्रैक्स पे, तो ये तो फिजिकल वर्क हार्ड है ही। तो और इनका काम मतलब कहीं भी हो सकता है ट्रैक्स पे, चाहे ग्रामीण इलाकों में हो या शहरी इलाकों में। और इन्हें रात में भी काम करना पड़ता है, चाहे ख़राब मौसम हो, कैसे हो, क्योंकि पटरियों का देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पटरियों का देखभाल नहीं करेंगे, ट्रैक मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? ट्रेन ही रुक जाएँगी। तो ट्रेन को तो हमेशा चलना भाई अनिवार्य है ना। तो इनका काम बहुत टफ है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टीम वर्क होता है ये। टीम वर्क कहने का मतलब कि जैसे जो एरिया डिवाइड रहता है, उसमें क्या होता है कि 4 का ग्रुप या 6 का ग्रुप या 8 का ग्रुप ऐसे टीम के साथ वे वर्क करते हैं। उसमें और 1-2 इंजीनियर भी रहते हैं, क्यों? इंजीनियर उन्हें हेल्प कराते हैं, जैसे कि समझाते हैं कि ये काम को ऐसे करना है, इस पे इतना आदमी लगो, इसको ऐसे करो, समझाने के लिए सिग्नल ऑपरेटर भी होते हैं। क्योंकि मान लीजिए जिस एरिया में वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे ट्रेन को या तो स्लो कराया जाता है या तो डाइवर्ट करके बाईपास से निकाला जाता है दूसरे लाइन से, या फिर वो कुछ समय के लिए वहाँ पे ट्रेन का काम चलता है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है। तो इसके लिए वहाँ पे सिग्नल ऑपरेटर होते हैं, जो सिग्नल को वो चेंज करते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, समझ रहे हैं ना? ताकि वो ट्रैकों की स्थिति सही बना सके, वे अपना काम मिलके करते रहते हैं। और लास्ट में मान लीजिए जब दिन का ड्यूटी एंड होने वाला है, तो पूरा मान लीजिए आपने जब पूरा कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, मेंटेनेंस कर लिया, तो वो अपने जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो उनके हेड होते हैं, उन्हें वो अपना रिपोर्ट दे देते हैं कि आज ये यहाँ इतना काम हुआ है, और ये रख रखाव का काम सही से हो गया है, और उसको मेंटेन करवा देते हैं। ठीक है? और आप ये वीडियो वीडियो कह रहा हूँ, वीडियो पिक में देख सकते हैं कि सारा ट्रैक का काम कैसे कैसे चल रहा है। तो ये थी ट्रैक मेंटेनर का लाइफ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने रहें हमारे वीडियो में। आगे हम ऐसे ही और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।